हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनटीए के बारे में, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कल आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पर देखे होंगे, जिसमें आरआरबी और आरआरसी को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। और साथ ही यहाँ पर उसका जो सब्सटीट्यूट है एनटीए, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा कि फ्यूचर में आपके जो एग्जाम्स होंगे वो किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे, और जो आपकी प्रेजेंट की भर्ती है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट मेक श्योर की वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को प्रमोट कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट बुक का प्रीमियर लीग चल रहा है। 8 दिनों का मेगा प्राइजेज इन्होंने रखे हैं। 1 बाइक, 3 एलईडी, 4 आईपैड इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3 से 4 प्राइज पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल तक का पास जो है 499 का है, लेकिन EG10 कोड यूज़ करके आपको 450 रुपये में ये पास मिल जाएगा। 3 साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट लगा पाएंगे फ्री में। और यहाँ पर 26,000 से ज़्यादा इनके मॉक टेस्ट हैं। 400 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। टेक्स्ट बुक का नाम ही काफ़ी है, आप लोगों को पता है कितने अच्छे इनके मॉक टेस्ट होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप लोग जाकर इसको परचेज कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्राइजेस भी जीतने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऑफर यहाँ पर सिर्फ 26 तारीख तक है, तो 26 तारीख से पहले आप इसको परचेज कर लीजिए। तो ये वाला न्यूज़पेपर आप लोगों ने कल से बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा। प्रयागराज समेत देश के सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव। अब देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कुछ ऑफिशियल यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये है वो ऑफिशियल सर्कुलर, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसको पूरे सर्कुलर को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैं इसको डाल दूंगा। 9 तारीख यानी कि 9 सितंबर 2021 का ये सर्कुलर है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ें अभी प्रस्तावित है, यानी कि अभी ये पूरी तरह से फाइनल नहीं है। ये प्रस्ताव दिया गया है रेलवे की तरफ से। सब्जेक्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया गया है। और इस प्रस्ताव में सिर्फ आरआरबी आरआरसी को खत्म करने की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के स्कूल्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर बदलाव करने की बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर जो मेन मुद्दा है वो है आरआरबी और आरआरसी को खत्म करने का। अब देखिए, जैसे कि न्यूज़पेपर में यहां पर साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि सभी आरआरबी और आरआरसी खत्म किए जाएंगे, लेकिन जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आरआरबी की बात तो की गई है, जैसे कि स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 21 जो आरआरबी हैं उनकी जगह यहां पर हम एनटीए से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हम लोग एग्जाम कराएंगे। तो यहां पर आरआरसी की बात नहीं की गई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आरआरसी पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फिलहाल की वैकेंसी चल रही है, एनटीपीसी की हो, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाली हो, या फिर ग्रुप डी वाली हो, इस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप एनटीए के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चाहते हैं और फ्यूचर में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट की वैकेंसी पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर लेनी चाहिए। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये ऐसा नहीं है कि अभी बनाई जाएगी, काफी पुरानी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश इन नवंबर 2017 नवंबर से ये यहाँ पर कार्यरत है, यानी कि कार्य कर रही है। और इसके जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड विनीत जोशी जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये इस फील्ड में बिल्कुल नहीं है। ये पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्स कराते हैं, जितने आपके ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपका JEE मेंस का होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि नीट का जो एग्जाम होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका CMAT होता है और आपका GPAT होता है, ये सारे एग्जाम ये पहले से कंडक्ट कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में बहुत ही नए हैं, काफी सारे एग्जाम्स ये पहले से कराते हैं। बाकी आपका जो CBSE बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज, यानी कि कुछ जो आपके एग्जाम्स हैं वो यही कराते हैं। तो पुरानी एजेंसी है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि आपकी यहाँ पर 21 आरआरबी बनाई गई है। जो आपकी 21 आरआरबी है वो आपकी ग्रुप C की भर्ती कराती है, जिसमें आपके स्टेशन मास्टर वगैरह और आपके जो टिकट कलेक्टर हैं और आपके जो गुड्स गार्ड हैं, काफी सारी जो भर्तियां हैं वो आरआरबी कराती है। आरआरसी का काम क्या होता है, यहाँ पर आरआरसी का काम होता है डिपार्टमेंटल के एग्जाम कराना, अप्रेंटिसशिप की जो भर्तियां होती हैं, ग्रुप डी की जो भर्ती होती है, वो सारा। अब देखिए, जो आरआरसी है आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आरआरबी के अंडर में ही काम करती है। आरआरबी से निर्देश मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आरआरसी काम करता है। और जो आपका आरआरसी है, अगर ग्रुप डी की मैं बात करूं तो देखिए, आरआरसी के डाउन में आपके ईसी काम करते हैं, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी काम करती है। और बेसिकली जो आपके ईसी होते हैं, जैसे आपका TCS है, NSCIT है, ये सभी आपके आरआरबी और आरआरसी के अंडर में काम करते हैं। लेकिन जो आपके ईसी होते हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो होती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो गवर्नमेंट को एक मोटा अमाउंट इनको पे करना होता है एग्जाम कराने के लिए। दूसरा देखिए, एग्जाम में इनके धांधली होने की भी संभावना रहती है। और संभावना क्या, बल्कि आप लोगों को पता है कि धांधली होती ही है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चीज चाह रही है कि वो प्राइवेट कंपनी को पैसा ना देखे, वो अपनी खुद की एक ऐसी कंपनी हो उनके पास जो उनकी एग्जाम कंडक्ट कराए। अब उनकी जो कंपनी होंगी वहां पर वो अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर पाएंगे। जैसा फिलहाल TCS वगैरह के जो वेंडर होते हैं, यहाँ पर बहुत मोटा अमाउंट इन्हें पे करना पड़ता है। तो प्रेजेंट की सिचुएशन तो ये है कि आरआरबी जो है उसके अंडर में आरआरसी होता है, आरआरसी के अंडर में आपका ईसी होता है,
या आप कह सकते हैं कि जो ईसी होता है वो डायरेक्टली आरआरबी के अंडर में होता है और वो एग्जाम को कंडक्ट कराता है। फिलहाल की कंडीशन ये है। अब देखिए यहाँ पर आरआरबी और आरआरसी को खत्म करने की अगर बात कही जा रही है, हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सिर्फ आरआरबी को खत्म करने की बात की गई है, लेकिन अगर आपका आरआरबी को यहाँ पर ये बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं आरआरसी भी आपका इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन भी निकल सकती है, हो सकता है कि सभी आरआरबी को बंद कर दें लेकिन आरआरसी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखिए जो आपकी आरआरसी होती है वो कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी लेती है, ठीक है, आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी लेती है, तो ये चीज अभी फाइनल नहीं है कि आरआरसी खत्म होगा या नहीं होगा। लेकिन ज्यादा यहाँ पर चांसेस ये है कि अगर आरआरबी को बंद करेंगे तो आरआरसी भी आपकी बंद हो जाएंगी। अब फ्यूचर की कंडीशन क्या बन सकती है वो यहाँ पर आप लोग देखिए। ये लोग क्या करेंगे, एनटीए को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, एनटीए पहले से बना हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है। ये क्या करेगी, इनके अंडर में सारे एग्जाम्स आ जाएंगे, यानी कि रेलवे के जो एग्जाम्स हैं आरआरबी की जगह एनटीए ऑर्गेनाइज करेगा। अब सभी एग्जाम्स को मॉनिटर करेगा और ये देखेगा कि वहां पर एग्जाम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन इनके अंडर में एक इनको एजेंसी जरूर चाहिए होगी, और वो एजेंसी कौन सी होगी, वो आपका एनआरए होगा, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। अब देखिए एनआरए और सीटी के बारे में आप सभी को पहले से पता है कि यहां पर जो है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की बात कही गई थी। तो फ्यूचर में देखिए ये हो सकता है कि जो आपका एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके अंडर में यहां पर एनआरए काम करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करेगी। जिस तरह से अभी तक आपका कौन कर रहा था, टीसीएस वगैरह काम कर रहे थे, अब यहां पर इनकी खुद की एक एजेंसी होगी, वो यहां पर पेपर को कंडक्ट कराएगी। और पेपर भी किस फॉर्म में कंडक्ट होगा, सीटी की फॉर्म में कंडक्ट होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा आपका पेपर होगा। जितने भी एग्जाम्स में आपके दो पेपर हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी के जितने भी पेपर हैं वो सारे आपका सीटी के द्वारा होगा। अब यहां पर ग्रुप डी को किस तरह से मैनेज करेंगे फ्यूचर में, ये कोई भी नहीं कह सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में आप इतना ना सोचे तो अच्छा है। फिलहाल जो प्रेजेंट में आपकी भर्ती चल रही है वो नॉर्मल तरीके से चलेगी। बाकी फ्यूचर आपको यहां पर मैंने दिखा दिया है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके डाउन में एनआरए काम करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करेगी, और वो जो है सीटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा आपका पेपर कराएगी। बेसिकली देखिए पूरे वीडियो का सारांश ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने पैसे को बचाना चाहती है, सारी चीजें अपने अंडर में लेना चाहती है, ये बात आपको पता है। सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर में आएंगी, वो किसी भी तरीके से एग्जाम को करा सकते हैं, जल्दी भी करा सकते हैं, डिले भी करा सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, कितनी भी भर्ती निकाल सकते हैं। तो सारी चीजें गवर्नमेंट जो है अपने अंडर में यहां पर लेना चाहती है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो है ये चेंजेस अगर आते हैं तो स्टूडेंट को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, देखिए मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट को डायरेक्टली ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। तो ये चीजें तो देखिए आपकी होती रहेंगी। स्टूडेंट को तो कहीं ना कहीं नुकसान ये होगा कि फ्यूचर में आपकी जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी, मैंने आपको अपने प्राइवेटाइजेशन वाली वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, इसके चेंज होने से स्टूडेंट को डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो वैकेंसी कम होने वाला मैटर है वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर एजेंसी वगैरह अगर चेंज होती है तो यहाँ पर स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धांधली पहले भी थी और इंडिया में धांधली अभी भी होगी और हमेशा होती रहेगी, ठीक है। ये बात तो आप सभी को पता ही है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और साथ ही यहाँ पर ट्विटर कैंपेन में आपको हेल्प करनी है। मैं आपको बता दूं ट्विटर कैंपेन एसके झा सर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, नवीन सर इनके साथ हैं और इनके साथ कुछ और टीचर्स भी आए हैं, जैसे कि आपका उत्कर्ष क्लासेस के जो गौरव सर हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो में इस कैंपेन को सपोर्ट करने की बात कही है। और उसके अलावा भी कुछ बड़े टीचर्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो आपको भी इसमें सपोर्ट करना है। 27 तारीख को सुबह 10 बजे कैंपेन है, हैशटैग है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट। और ये इसमें आपको हेल्प करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए अगर ये ट्विटर कैंपेन फेल हो जाता है तो जितने भी बड़े टीचर्स हैं वो कोई नेक्स्ट स्टेप जरूर लेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट करने का अगर वो स्टेप लेते हैं तो आपका प्रोटेस्ट एक सही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए आपको इस ट्विटर कैंपेन में हेल्प करना है।